As we were studying about glycolysis, तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट फेज हमने पढ़ ली थी. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द सेकेंड फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. तो फर्स्ट फेज में हमने अभी तो क्या पढ़ा था ना, वो ये पढ़ा था कि हम जानते हैं सारा अमल कहाँ पर हो रहा होगा. ग्लाइकोलिसिस है साइटोसोलिक पाथ पे, ये साइटोसोल के अंदर हो रहा होगा. फर्स्ट पेज जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा ग्लूकोज जो है वो टूट के कन्वर्ट हो गया था अल्टीमेटली इनटू टू कंपाउंड्स. One is called as dihydroxy acetone phosphate, other one was the glyceraldehyde 3-phosphate. और हमने ये भी बताया था कि ये अगर 6 कार्बन कंपाउंड है तो ये वाले कितने वाले हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स. ये समय के दौरान में सिर्फ एनर्जी इन्वेस्ट की थी. कितने ATP इन्वेस्ट किए थे हमने? 2 ATP इन्वेस्ट किए थे यहाँ पर इस अमल के दौरान. 2 ATP कन्वर्ट्स टू 2 ATP और इस फेज को हमने नाम दिया था इन्वेस्टमेंट फेज. इन्वेस्टमेंट फेज क्योंकि एनर्जी हैज़ बीन इन्वेस्टेड. इन द नेक्स्ट फेज क्या होगा, ये दोनों भी हमने बताया था कि दोनों आइसोमर हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और लाइकवाइज ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है. बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये वाली फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन वाली, और ग्लिसरॉल्डिहाइड वाली एक एल्डो फॉर्म है. एंड बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल. एक्चुअली ना इसको तोड़ने का हमारी बॉडी में एंजाइम कोई भी नहीं होता. एक ये बना हुआ है, ये कन्वर्ट होगा आगे, ये भी फिर अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट होगा. जो पाथ पे चलेगा ऑक्सीडेटिव फेज का, वो दोनों इसी से चल रहे होंगे, यही आगे चल रहा होगा. वो किस तरह, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, दिस विल कन्वर्ट इनटू 1,3, this will convert into 1,3-bis phosphoglycerate. इस अमल के दौरान इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate की ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन से मुराद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसको पिक कर रहा होता है NAD. कौन पिक करता है? NAD is a electron carrier. NAD is a electron carrier. NAD की क्या हो जाएगी? रिडक्शन. इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. G3P की ऑक्सीडेशन होती है. ये अमल स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन से हो रहा होता है. डेट्स वाइज हम लोग क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेटिव फेज. क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज. क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है. और मैंने अर्ज़ किया था कि फ़र्क क्या होता है. एक अमल है ऑक्सीडेशन, इसको याद करने का तरीका क्या है? लियो एंड गैर. लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ये गेन कर इसकी हो रही है रिडक्शन. इस अमल के दौरान इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है और वो लग जाता है इसके कार्बन नंबर 1 के साथ. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आ रहा होगा? ये आ रहा होगा फ्रॉम द साइटोसोल. तो कहाँ कितने फॉस्फेट लग गए? 2 लग गए. कार्बन नंबर 3 के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, कार्बन 1 के साथ भी लग गया. इट बिकम्स 1,3-bis phosphoglycerate. बिस इसलिए कहा गया है क्योंकि कार्बन डिफरेंट कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है. अगर डिफरेंट साथ लगा हुआ, डेट्स कॉल्ड एज अ बिस. अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और, यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होगा उसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेस. मैंने बताया था कि पहले भी कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होंगे
वहाँ पर एंजाइम हमेशा डिहाइड्रोजनेस इस्तेमाल होगा। एक्चुअली लफ्ज़ ये कि डिहाइड्रोजनेशन से, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पिक कौन कर रहा होता है? NAD। पर एंजाइम जो इस्तेमाल हो रहा होगा ना ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन, दैट इज अ डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, अब 1,3-bis phosphoglycerate, this one converts into 3-phosphoglycerate, converts to 3-phosphoglycerate। अच्छा, अगर हम देखते हैं 3-phosphoglycerate तो इसमें इट मीन इसमें कार्बन नंबर 1 से जो फॉस्फेट था वो निकल गया है। अगर वो निकल गया तो इसको पिक कौन कर रहा होगा? ADP। कौन पिक कर रहा होगा? ADP। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP के साथ। इट मीन्स फर्स्ट जो प्रोडक्ट थी उन्होंने बना ली है, क्योंकि इसमें हम एनर्जी बना रहे होते हैं। दैट्स दिस फेज इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज, पैसा वसूल। अच्छा, तो 3 कार्बन यही है, ये भी कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। इसमें एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? काइनेस। जहाँ फॉस्फोरिलेशन हो रही होगी वहाँ एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा? काइनेस। 3-phosphoglycerate कन्वर्ट्स टू 2-phosphoglycerate। एक एंजाइम आएगा, वो इसको 3 कार्बन से उठाएगा, फॉस्फेट को कहाँ पे लगा देगा? फॉस्फेट नंबर कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट लगा देगा। उसने सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है। तो यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेस। क्या कहेंगे उसको? म्यूटेस। म्यूटेस मतलब वो चेंज करेगा, ये लफ्ज़ है म्यूटेंट से, टू चेंज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि 3-phosphoglycerate कन्वर्ट्स टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस अमल के दौरान फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जो वाटर होगा ना वो रिलीज होगा। वाटर इसमें होगा इन द फॉर्म ऑफ OH एंड H। ये किस फॉर्म में रिलीज हो रहा होगा दोनों मिलके? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये यहाँ से निकल जाएगा। अब इस अमल के दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होगा उसे हम कहेंगे एनोलेस। क्या कहते हैं? एनोलेस। ये भी याद रखें, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये वाला भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट्स टू पायरुवेट, अल्टीमेटली कन्वर्ट्स टू पायरुवेट। इसमें अभी तक भी एक फॉस्फेट मौजूद है। फाइनली क्या होगा कि वो जो फॉस्फेट है उसको पिक करेगा ADP और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। इन दिस स्टेप हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसमें अगर टोटल स्टेप्स देखते हैं हम तो ये अगर स्टेप नंबर जो इसमें स्टेप टोटल कितने थे? 5 स्टेप्स थे। टोटल कितने स्टेप्स थे? 5। तो लेट अस पुट दिस वन स्टेप नंबर 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8 step number 8, this one is step number 9, this is step number 10. तो कैन वी से कि ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10-step प्रोसेस। 5 स्टेप किस में आ रहे होते हैं? इन्वेस्टमेंट में 5 किस में आ रहे हैं? पे ऑफ फेज के अंदर। ये इससे सारा अमल कंप्लीट होगा, ये वाला भी इसमें कन्वर्ट होगा और इसी से आगे पाथ भी चल रहा होगा। अब ना हम इसकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो हम जो फेज प्रोडक्ट है इसका नाम क्या था? पे ऑफ फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज। तो इस अमल के दौरान ATP टोटल कितने बनते हैं? 4 बनेंगे। वो किस तरह बनेंगे? 1 और 1, 2, क्योंकि अमल 2 बार होना है, इससे भी रिपीट होना है। टोटल ATP कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा NADH,
NADH है वो इस अमल के दौरान एक बार बना, पर क्योंकि इससे भी रिपीट होना है, इससे फिर एक बार बनेगा, टोटल कितने बन जाएंगे NADH? 2 बन जाएंगे। अच्छा, इस अमल के दौरान अगर हम वाटर देखते हैं, वाटर कितने रिलीज़ हुए हैं, तो इस स्टेप में वाटर रिलीज़ हो रहा है, ये अमल फिर दोबारा इससे भी होगा, तो ये कितने रिलीज़ होंगे? टोटल 2 हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, इस अमल में पायरुवेट कितने बनेंगे? एक तो इससे बना, अल्टीमेट ये प्रोडक्ट बनेंगे, एक इससे बनेंगे, कितने पायरुवेट बन जाएंगे? 2 पायरुवेट बन जाएंगे। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पे ऑफ फेस और ऑक्सीडेटिव फेस। अगर हम नेट प्रोडक्ट्स निकालते हैं इनकी, नेट प्रोडक्ट से मुराद है इन्वेस्टमेंट फेस में आपने कितने ATP इस्तेमाल किए थे, तो ये तो है ना ऑक्सीडेटिव फेस की। जो इन्वेस्टमेंट फेस है वहाँ पर आपने 2 ATP इस्तेमाल किए थे, कितने ATP इस्तेमाल किए थे? तो उसके 2 ATP निकाल दें, तो आपके पास नेट कितने बचेंगे? नेट प्रोडक्ट्स क्या बनेगी आपके पास? अल्टीमेटली आपके पास ATP कितने बच जाएंगे? 2। NADH 2 ही रहेंगे, बाकी तमाम चीज़ें सेम की सेम रहेंगे। That was all about glycolysis। इसमें आप बच्चों लास्ट पॉइंट ये याद रखें कि पायरुवेट के आगे जो डेस्टिनेशन है ना, कि पायरुवेट के साथ आगे क्या सूरत हाल बनेगी, वो आगे किस तरह कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। अगर तो सेल के पास ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन और दोनों हैं, तो वो दाखिल होगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। मिसाल के तौर पर एक सेल है, उसके पास ऑक्सीजन है पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइक रेड ब्लड सेल्स, इट हैज लोड्स ऑफ ऑक्सीजन बट माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, तो फिर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही होगी। और इस तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया है पर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा है, तो खास कर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस सूरत हाल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, कौन सी होगी? एनरोबिक। अगर तो मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, तो अमल कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, अदरवाइज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके बिना पर हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की 2 टाइप्स बनती हैं। कितनी टाइप्स बनती हैं? 2 टाइप्स बनती हैं। वो किस तरह बनती हैं कि पायरुवेट अगर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे बनेगा ऑक्सीडेटिव वाला, मतलब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बनेगी। अगर ये नहीं है, दोनों में से कोई भी चीज़ या कोई एक चीज़ एब्सेंट है, तो सच ए ग्लाइकोलाइसिस विल बी रेफर्ड एज एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो ये अमल कहाँ पर हो रहा होगा? इन द साइटोसोल। इसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ना पूरा एक पाथवे चलेगा, उस पाथवे में मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे। पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगी, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल के बाद वहाँ फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और उसके बाद स्टेप ख़त्म हो रहे होंगे, और अल्टीमेटली फिर हम ग्लूकोज को तोड़ के ATP बना रहे होंगे। वो हम बाद में देखते हैं अबाउट दी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, Krebs cycle, electron transport chain. That's all for today.